क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दिख रहा है? बढ़िया। मान लो हुड्डा सरकार ने 42 कार्ड काटे हमारे गांव में बीपीएल जी काटे और फिर अब मोदी सरकार ने जी 211 कार्ड बना दिए जी। ये हमारा गांव में घना रंड हुआ था, पेंशन बना दी, वो सब तो बढ़िया काम करे। अच्छा। हाँ। 20 नौकरी मिल गई जी बिना पैसे की। गांव में 20 नौकरी जो बिना पैसे की। बिना पैसे क्या मतलब कि पहले पैसे दे के मिलती थी? पहले राज में पैसे, सरकार में पैसे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो 20 नौकरी मिली है गांव में जी, एक पैसा भी नहीं लगा, गरीब से गरीब का बालक लगा है जी। ब्राह्मणों का काम था यो किसी ने पूछा नहीं, को बच्चे नहीं लगाए जी। और इसमें 10-12 नौकरी 20 नौकरी है ही। हाँ। अच्छा। और बिना पैसे की लगी है जी। 8 साल गांव कांग्रेस ही था। अच्छा। एक बार गाना लगा के देखा, कट्टर के कोई आ जाता बिना देखी कांग्रेस से कटका दबा करता। हरियाणा में जनता को चुनावी मूड समझने के लिए हम निकल चुके हैं, झज्जर पहुंचे हैं। झज्जर में बादली विधानसभा फिलहाल कवर कर रहे हैं, जहां से कुलदीप वत्स विधायक हैं और इस बार फिर से वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। 2014 से 2019 तक ओम प्रकाश धनखड़, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो विधायक रहे थे। इस बार इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। तो अभी हम खुड्डन गाँव गए थे, जहाँ से बजरंग पुनिया आते हैं। वहाँ जाट बहुल जनता थी और लोगों को समझने का प्रयास किया कि क्या मूड है, वो अलग वीडियो है। अब हम आ गए हैं खेड़ा गांव, उसके करीबी है, और खेड़ा गांव ब्राह्मण बहुल्य गांव है, तो थोड़ा ब्राह्मणों के बीच समझने वाले हैं हम कि ब्राह्मण क्या सोच रहा है हरियाणा का, किसको वोट देने वाला है। जो आम तौर पर माना जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ जाएगा, क्या हरियाणा में भी वैसा ही कुछ है, या यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस से प्रत्याशी जो है कुलदीप वत्स वो ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ जाएगा। लोगों से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे समझेंगे, क्या सोच कर देख कर लोग वोट डालने वाले हैं, उनसे बात करें पहले। देखिए, पब्लिक की डिमांड पे आपके पास भेजा गया है हमको। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष। क्या करते हैं सुभाष जी आप? नाई की दुकान। नाई की दुकान। नाई की दुकान है। क्या इस बार दिख रहा है चुनाव में माहौल? बहुत ठीक चल रहा है सबको। कौन पार्टी ठीक काम कर रही है? काम तो ये बार बताऊंगा, ये मेरा तो इतना ज्ञान वोट नहीं देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं हम। तो किस इन लोग के कहने पे देते हैं? हाँ, नहीं इनके कहने में नहीं, इन बच्चे कर लेंगे अपने आप में जो। नहीं, आप क्या देख कर वोट देते हैं, कैसे वोट देते हैं? हम बस अपने देख लें, कैंडिडेट देख के कर लें। कैंडिडेट देखते हैं। कैंडिडेट में क्या देखते हैं? वही इतना तो मैं नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ साहब, आप इनसे बात करो। नहीं, मतलब कैसे पसंद करते हैं कि फलाने को देंगे, ढिमाके को देंगे, कैसे तय करते हैं? बस जो बच्चे कह दे वैसे कर लें। जो बच्चे कह दें। आपको किसका काम ठीक लगता है, भाजपा का, कांग्रेस का, किसका काम ठीक? भाजपा का बढ़िया काम है जी, खेती में ही दे रहे पैसे। अच्छा। हाँ, वैसे भी बहुत बढ़िया काम है उनका। क्या बढ़िया लगता है आपको भाजपा में? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं अनपढ़ आदमी इतना नहीं, आप जैसे कह रहे हैं खेती में पैसा देते हैं, क्या पैसा देते हैं? 2000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये जो आते हैं, साल में 6000 रुपये जो आते हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने। अच्छा। एक मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, कैसा काम रहा उनका? ठीक है। तो हटा कह दिए गए फिर? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इतना बोल लिया नहीं हूँ भाई हमसे ना पूछो, है आगे बढ़ो। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी क्या करते हैं? कुछ ना खाली कुछ तो करते होंगे, करते रहे होंगे। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी एक पेशा है, काम है। ये क्या ऐसा क्यों होता है कि खेती बाड़ी करने वाला आदमी कहता है हम कुछ नहीं करते? अरे आप लोग सबसे जरूरी काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी ना करें आप लोग तो हम लोग क्या खाएं शहर में बैठे? बताइए, हैं? क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दिख रहा है? बढ़िया। बढ़िया तो हमको भी पता है। ये इतना मुश्किल जवाब होता है हम लोगों के लिए, कैसा माहौल है? बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़िया सुनने के बाद बताइए आपको क्या करना है? इस गांव में आज पहली बार आए हैं जी, कोई आया नहीं इससे पहले। अच्छा। इसलिए लोगों ने जाने नहीं बताने की किसी की। क्या नाम है आपका? मैं अपना नारायण है जी। नारायण। हाँ क्या जी। करते हैं नारायण जी आप? बस ये खेती बाड़ी मजदूरी। कैसे चल रही खेती बाड़ी? ठीक से जी। क्या क्या होता है गाँव में? सरसम, गेहूँ, धान, बाजरा, कपास। सब बिक जाता है मंडी में? हाँ जी, कति बिल्कुल सब सौदा जी। सब सौदा ही हाँ जी। MSP पे? हाँ जी। हाँ जी, और पैसा मिल जाता है समय से? समय पे ही। अच्छा। तो जैसे आप लोगों का गाँव जो है ब्राह्मण बहुल्य गाँव है, सब लोग आप लोग ज़्यादातर लोग ब्राह्मण ही होंगे मुझे लगता है, हैं? क्या ब्राह्मणों के बीच क्या माहौल दिख रहा है, क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, या यहाँ कन्फ्यूजन भी है? हम तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं जी। बीजेपी की तरफ जा रहे हाँ हैं। जी। क्यों बीजेपी क्यों चुनेंगे? बस बढ़िया, मोदी बढ़िया आदमी है, देश के हित के लिए काम कर रहा है जी, अच्छा। इसलिए बीजेपी के साथ है जी।
जो देश हित में काम करेगा जी हम हैं उसके साथ। तो जैसे चुनाव तो देश का है नहीं, चुनाव तो प्रदेश का है, हम हरियाणा। उससे जुड़ रहे हैं जी, जो बढ़िया काम कर रहा है ऊपर से ही। अच्छा। हाँ, खट्टर से भी नहीं जुड़ रहे जी, खट्टर से भी नहीं जुड़ रहे। खट्टर कैसे थे? खट्टर मान लो सही, वैसे तो सही है जी, पर घना बढ़िया नहीं था जी। अच्छा, क्या करते जो बढ़िया होते? देखो जी, गरीब की किसी की सुने, कोई इतला करे मैं अपना ऐसा जी, मेरे तो जमीन नहीं और कोई नौकरी नहीं। मान लो हुड्डा सरकार ने 42 कार्ड काटे हमारे गांव में, बीपीएल जी काटे। और फिर अब मोदी सरकार ने जी 211 कार्ड बना दिए जी। हुड्डा सरकार में क्यों कटे थे कार्ड? वो सरपंचों की मानते थे। अच्छा। उस राज्य में सरपंचों की मानते थे, जो सरपंच कहता ना उस हिसाब से चलते थे। ये 211 और हमने अब भी पीला कार्ड नहीं बनया जी अपना, पर हम वोट देंगे मोदी की, बीजेपी की। मोदी देखकर वोट देंगे कि नीचे प्रदेश में नायब सैनी हैं? देखो वो उससे नीचे ये जुड़ रही है जी पार्टी। अच्छा। हम मोदी के कारण क्या आपके लिए क्या किया मोदी ने यहाँ पर लोकल गाँव? अपनी फसल टाइम पे बिक जाए, से पैसे समय पे मिल जाए जी। एग्रीकल्चर बहुत फायदा करे। सुन गया जी, एग्रीकल्चर में बहुत फायदा हुआ। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? राम निवास जी। राम निवास। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं खेती किसानी में ठीक है, पैसा मिल जाता फसल का। 20 नौकरी मिल गई जी बिना पैसे की। गांव में 20 नौकरी जो बिना पैसे की। बिना पैसे क्या मतलब? कि पहले पैसे दे के मिलती थी? पहले राज में पैसे, सरकार में पैसे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो 20 नौकरी मिली है गांव में जी, एक पैसा भी नहीं लगा, गरीब से गरीब का बालक लगा है जी। पहले पैसा बढ़ता था। हाँ, पहले पैसे। पहले हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब पैसे लगते थे। चलिया करता जी। कितने पैसे लगते थे? कोई 10 मांग ले, कोई 8 मांग ले, कोई 20 भी मांग ले, किए जान पट्टे जी किसकी। बिना पैसे की नौकरी नहीं ना कुछ ना था जी। ये जो खर्ची पर्ची कहा जाता है, ये वही मामला है? हाँ, ये खर्ची क्या है? ये खर्ची पर्ची सिस्टम क्या है? क्या कैसे होता था? हमको समझाइए, मुझे बाहर के। क्या समझाओ जी, हम भी ऐसा घना पढ़िया लिखा कौन है जी। खर्ची पर्ची है, जो पैसे दे के लगते थे उसी का नाम खर्ची पर्ची है। क्या नाम है आपका? ग्यासी राम। पहले मतलब ये खर्ची पर्ची मतलब खर्च मतलब पैसा। हाँ जी, हाँ और जी। पर्ची मतलब क्या हुआ? पर्ची तो सिफारिश। हाँ जी। अच्छा, मतलब जिसका पर्ची में कोई नेता नाम लिख दे उसको जाके नौकरी मिल जाएगी, या जो खर्च दे दे, पैसा दे दे। हैं? सरपंच पकड़ रखे थे जैसे हुड्डा सरकार में, वो उन्हीं से काम लेते थे जी। वोट 8 सरपंच की जी, 400 कह देते मेरे पास हैं, उन दौर धड़ लगी भी कोई नहीं जी। उनके कहने पर जो जिनका नाम लिख दिया उनकी नौकरी लग जाती थी। पैसा देना। आप गांव में किसी ने पैसा दे के नौकरी ली है क्या आपके गांव में? नहीं, अभी तो बीजेपी के राज में कोई पैसा दे के नहीं लगा, सब बगैर पैसे के लगे। बीजेपी के राज में नहीं लगा। तो पैसे ही नहीं दिए, पैसे लगे। ब्राह्मणों का काम था जी, किसी ने पूछा है नहीं जी वो काम। ब्राह्मणों का काम था, यो किसी ने पूछा है नहीं, कोई बच्चा ही नहीं लगाए जी। और इसमें 10-12 नौकरी, 20 नौकरी है ही। हाँ, और बिना पैसे की लगी है जी, गरीब से गरीब। पहले नौकरियां आती नहीं थी गांव में। कोई पूछा ही नहीं था जी, ब्राह्मणों का काम था, कौन पूछ जाए था जी। तो क्या ब्राह्मणों के साथ यहाँ भेदभाव होता है क्या? वैसे तो आरोप ब्राह्मणों पे लगता है भेदभाव करने का, आप लोग कह रहे हैं भेदभाव आप लोगों के साथ हो रहा है। भेदभाव हो जाता है। क्या नाम भैया आपका? सत्यनारायण शर्मा है जी। क्या करते हैं आप? मेरा गाने का प्रोग्राम है जी, गाते हैं। गाते हैं? हाँ। क्या कैसे मतलब क्या लोकल गाते हैं गाने, हरियाणवी गाने गाते हैं? हाँ, भजन वगैरह। भजन वगैरह? तो कुछ हल्का सुना देंगे थोड़ा यहाँ समा बन जाएगा। हरियाणा वाले में देखें भाई लोकल टैलेंट। खाटू वाले श्याम धनी मन चसका बस तेरी यारी का, ना तो मन चेतक चाहिए जी, ना चसका लाल फरारी का। और बहुत धीमे गाया, एनर्जी से नहीं गाया आपने। ये ऐसे गाते हैं मंच पे जाके हैं? जनता के बीच ऐसे गाते हैं? तो इतना ढीला आपने गाया। अरे गायक को थोड़ी ना म्यूजिक की जरूरत होती है, म्यूजिक तो जनता है। थोड़ा एक बार जोश में, हल्का सा ताकत से थोड़ा लगे लोगों को कि हाँ हमारे बीच एक गायक है। खाटू वाले श्याम धनी मन चसका बस तेरी यारी का, ना तो मन चेतक चाहिए जी, ना चसका लाल फरारी का, ना तो मन चेतक चाहिए जी,
ना चस्का लाल फरारी का। तो इस गाने का मतलब ये हुआ कि खाटू श्याम जी आपका आशीर्वाद चाहिए, ना फरारी चाहिए लाल वाली और ना चेतक वाला स्कूटर चाहिए, ये मतलब हुआ। देखिए मैंने ट्रांसलेट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। देखिए बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। क्या अच्छा काम किया है? 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड है ये हर गरीब के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है आप लोगों लगभग है जी। को? बहुत लोग शिकायत करते हैं कार्ड बन। जी बहुत अच्छा। खुद मेरी माँ बीमार थी जी, मैं खुद लेके गया था, बहुत अच्छा इलाज हुआ जी। अब ये है कि प्राइवेट का कोई सपना भी नहीं देखता था गरीब आदमी। जिसके पास 10,000 रुपये हैं महीने के कमा रहा है वो क्या करेगा जी। लेकिन बहुत बढ़िया ये आयुष्मान कार्ड का बहुत अच्छा प्रावधान था जी, बिल्कुल अच्छा काम किया है। और 2,000 रुपये किसानों के लिए ये भी अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया काम है। और नौकरी वाला तो जी और अच्छा है, गरीब आदमी को कोई भी, हमारे गांव में गरीब बच्चे लगे हैं जी बिल्कुल, जिनके पास गरीब परिवार बिल्कुल मिडिल क्लास के तो थे। और कौन सी नौकरियां मिली जैसे? ये ग्रुप डी की थी जी। हाँ जी, पुलिस की भी है। हाँ जी, कई नौकरी अच्छी मिली हैं जी, बढ़िया। ये जो खर्ची पर्ची वाला आप लोग कह रहे हैं वो नहीं होता है? हाँ जी, अब उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। और नायब सैनिक ने भी अभी जस्ट में बने हैं जी, जल्दी अभी। ये बताइए मुख्यमंत्री क्यों बदला? अगर आप लोग कह रहे हैं बीजेपी सरकार ठीक थी, मनोहर लाल खट्टर ठीक काम कर रहे थे, तो उनको अंत में बदल के नायब सैनिक को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? कुछ ये आरक्षण में भी और ऊपरली में गए हो बढ़िया करे जब बदल दियो तो। और उनका तो बड़ा विरोध हो रहा है जगह जगह, किसका? भाजपा वालों का, खट्टर का। ये तो खाम खाने करे हैं अपना उस खतरे ना, तो कितने विरोध को ने भाई। अपोजिशन तो करे करेगा, विरोध तो हर जगह करेगा। इबनू बताओ भाई, 10 साल उड्डा का राज में कदे ही गाँव में तो कोई बालक ना लग गयो। अरे 10 साल में मेरे ख्याल से 20 बालक के करीब लाग लिया हूँ। कदे किसी ने 54 भी दे के ना दी अगर भर्ती होया, ठीक है। नहीं तो 10 साल उड्डा का में कोई भी ना लगे, सिर्फ जातिवाद थी और पैसा चाहिए था, बस ये था उड्डा का राज में। और अब फिलहाल 10-20 बालक लग गए हैं, बिना रुपया लग गया है। जब कोई किससे तो पूछ लियो, जो लग गया उनका घर ले चलूँगा, जब एक भी नहीं पैसा दिया है। हाँ, एक भी बोल दे दो अब पैसे दिए हैं। ये बताइए अच्छा, जैसे कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप वत्स हैं, वो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, और बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो जाट हैं। तो ऐसे में आप लोग अपनी जाति देख के ब्राह्मण को वोट देंगे कि? जाति देखो तो फिर वो जाट तो वोट दो, ब्राह्मण है ब्राह्मण दे देगा, जाट तो दो ने, वह क्यों दे ब्राह्मण तो वोट, ये बताओ। वो कांग्रेस के साथ वह क्यों दे? जाट ज्यादा दे ब्राह्मण को, वो ही तो कहूँ, वो ब्राह्मण को ज्यादा दे रहे हैं। बोला जाट जो है, हम जाति का इलेक्शन नहीं है, ना हम जाति को मानते इस बात को। बस अच्छा काम जो करेगा जी, ये भी जाट जो है, अब वो ब्राह्मण क्यों दे रहे हैं? वो ज्यादा दे रहे हैं, बोला है तो वो कुलदीप ब्राह्मण, लेकिन तो आपने देख लिया अभी आप कह रहे हैं जाट ज्यादा कुलदीप वत्स को दे रहे हैं, जबकि वो ब्राह्मण है, क्यों दे रहे हैं उसको? वो जाति को क्यों नहीं देख रहे उनको? ना फिर वो जाति को वो क्यों नहीं देख रहे भाई? वो भी तो देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम हुड्डा साहब को चुन रहे भाई जाट है। हाँ भाई, हाँ तो भाई हम मोदी ने चुना था, हम मोदी ने चुना है भाई। हाँ, वो किसन था वो मोदी, हम उसने चुना है। हैं। आप कह रहे हैं लोकल जो 60 साल गांव कांग्रेसी था, अच्छा, एक बालक ना लगा के देखा। ई कट्टर के कोई आ जाता बिना देखी कांग्रेस कटका दे ब्याह करता। अच्छा, और इन्हें एक तब नौकरी ना दी, बता। कट्टर कांग्रेसी था और अब भाजपा वाला हो गया, ऐसा क्यों हुआ? भाई नौकरी मिलेंगी तो फ्री में नौकरी मिले तो फायदा जो करेगा उसका वो है, काम सारा बढ़िया करे, क्या काम नहीं करे जी, विकास का काम है, कोई भी आप लगा लीजिए। बताओ क्या काम हुए? विकास के क्या काम हुए गाँव में? हमारे गांव में जी स्टेडियम बना। स्टेडियम बना? हाँ जी, अच्छा बना। और चौपाल बनी, वाल्मीकि चौपाल बनी। चौपाल हरिया इनकी, हाँ, धनखड़ साहब ने बनवाई जी। धनखड़ साहब के टाइम में बहुत ज्यादा काम हुआ था। अच्छा, और कुलदीप के नहीं हुए इतने। पिछले 5 साल कुलदीप वत्स विद कांग्रेस के विधायक थे, आगे भी नहीं देखे। कुलदीप के टाइम काम कम हुए और धनखड़ साहब के मतलब काम ज्यादा हुए। और जमींदारों के लिए तो बहुत ही अच्छा किया है बीजेपी ने। कस्टम एयर सेंटर 30-40 तो हरियाणा में कस्टम एयर सेंटर का 50-60 हों। और एग्रीकल्चर का कोई भी सामान लावा सा तो मतलब सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट। जमींदार का जो काम बीजेपी ने कराया है वो कांग्रेस तो जीरो थी उसके आगे। और महिलाओं के लिए ग्रुप बनाया जी, अच्छा काम है वो। जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं भाई कि भ्रष्टाचार बढ़ा है बीजेपी सरकार में, करेगा आरोप तो किस? लगाएगा। हाँ? आरोप तो लगाएगा दूसरी सरकार दूसरी के ऊपर।
नहीं तो इस बीजेपी के साथ काम किसी ने कराया नहीं, सच्ची जैसे आप लोग सब खेती किसानी जुड़े लोग हैं, अभी कितना आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ है? बेकार में होया। किसान तो कोई था ही नहीं, पहले एक बार लेके देखो किसान ना नुकसान हो तो फिर करो ये आरक्षण है। कोई गया नहीं। इवन बताओ ये बीच में ठग बैठे उन तो देकर राज्य के बाद सीधी उनकी न्यू फसल ली जाओ, वाह बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? 2 ट्रैक्टर जब जाट आरक्षण होया जी, उस समय में 2 ट्रैक्टर भर के आए थे जी, लाठी जेड़ी फरसा लेके जी, गांव के सब भीतर बढ़ गए थे जी। क्यों आए थे? आरक्षण था वो। आरक्षण था जाटा का जी, ना वेरो को डाने काट दी, नफरी ज्यादा थी उनकी, डरे थे लोग, क्या करें। एमएसपी भी ठीक कर ले आया तो समझ में ना आई, आने ना दी ना तो बढ़िया थी। जब सीधी गवर्नमेंट है 2500 से है तो 2500 गवर्नमेंट कहता है न्यू न्यू जाओ, बीच में जो बैठे को वो भी 1-2 रुपया खाओ। हाँ बताऊँ ने ऊपर नीचे होगी तो काम होगा ना ना, वही भी कुलदीप बाजरा बिक रहा जी, नहीं 2600 रुपये बाजरा, और ना 400 रुपया हम ना पूछा करता ही। अच्छा, पैसा मिलता टाइमली? कट्टी टाइम मिली जी। अरे भाई ये एक तो कमीशन बाजी चलती है कि नहीं? थोड़ा बहुत कुछ तो देना पड़ता है। कमीशन नहीं भाई, एक तो खाता में आओ से जी, किसान का खाता में। अच्छा, किसान के खाते में पैसा आता, आड़ती को भी नहीं देते वो, किसान के खाते में। आओ जी, नमस्कार। अरे भाई ये हाँ बिल्कुल ही 80 साल हो गए पूरे दिन। 80 साल? 80 साल के हैं आप? मगर बहुत फिट हैं 80 साल के हिसाब से, बाबूजी बहुत फिट हैं। तो आपने तो कई सरकारें, कई दौर देख लिए, हरियाणा के 3 लाल, बंसी लाल, भजन लाल, देवीलाल, सबका दौर आपने देखा। किसने हरियाणा के लिए अच्छा काम किया? भजन लाल ठीक था। स्टेट तो ठीक कैसे जी सारी है। अभी कौन ठीक है? 10 साल से बीजेपी सरकार, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र। बीजेपी बेस्ट है। क्यों बीजेपी बेस्ट? भाई एक तो प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, एक देश को बड़ा सम्मानित किया है बीजेपी के इसने, मोदी ने विदेशों में और जहाँ कहीं भी गया है भारत को बड़ा गौरवान्वित किया है। तो लोग जैसे कहते हैं कि ये चुनाव तो देश का तो है नहीं, देश का चुनाव तो जो हो गया 2024, अभी तो लोकल विधानसभा चुनाव है, तो मुद्दे देश के चलेंगे कि देश पहले और सारी बातें पीछे, धर्म पहले और सारी बातें बाद में। दोनों की रक्षा के लिए मोदी से बढ़िया और कोई आदमी नहीं, और ये मोदी पार्टी है, हम इसके सपोर्टर हैं। अच्छा, मतलब धर्म की रक्षा आप कह रहे हैं मोदी कर पाएंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। धर्म को क्या खतरा है? या 1990 देखो कश्मीर क्या था, ये धर्म को खतरा था या और कुछ था? जो स्टेट प्योर ब्राह्मणों की होती थी कश्मीर, महर्षि कश्यप के वंश थे, वहाँ एक भी नहीं है। ऐसा क्या है? कश्मीरी पंडितों की हिंदू ही नहीं रहे, कश्मीरी पंडित तो मालिक थे वहाँ के, वो तो सब यहाँ आके अपना रह रहे हैं दिल्ली में और इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो अभी हम बड़ा एक मुद्दा सुन रहे हैं, फैमिली कार्ड बन रहे हैं, आईडी वगैरह बन रहे हैं, जो प्रॉपर्टी वाले बन रहे हैं, आईडी बन रही है, उसको लेकर बड़ा विरोध है क्या भाजपा का? हैं? आप लोग के बने हैं? 90%। उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है उससे? घर की बन रही है तो उसमें फायदे है, सबको अनाज मिलता है, उसमें चीनी तेल मिले, सारी मिले। चीज़। अच्छा, हाँ जी, तो जैसे बता रहे हैं लोग कि उसमें बड़ा दिक्कत आ रही है, लाइनें लगानी पड़ी और नाम गलत चढ़ गए। क्या होगा आपका, कह देगा भाई अपना सामान आ गया ले जाओ राशन, बांट दे 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बांट देगा। जो चढ़ते हैं जी वो ठीक भी होते हैं, उसमें टाइम चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ वो तो ठीक तो होते हैं। टाइपिंग कंप्लेंट हो तो वो ठीक हो जाए। ये सलीमा हाल में फिल्म देखने जा सी भी लाइन लग गई थी, टिकट ले सी जब जी, तो लाइन तो लग गई। 200 आदमी होगा तो एक बार तो काम ना हो जी सबका, बारी बारी से सबका होगा, टाइम तो लग गएगा उसमें। तो परेशानी यूं से जी, बानिया पका लिए बेच देते नाज। ये पहले ऑनलाइन से ये आधार कार्ड, ये खाता फलाना दिखड़ा, ये है जमींदार का माल जमींदार के खाते में आया होगा ना, आता होती बानिया बेचे माल। ये जी समझो बिकी वो जमींदार के बिकी अनाज 4000 रुपये के 5000 रुपये के, और गवर्नमेंट ने 5650 खरीदी। अरे भाई एक काम और बढ़िया घना करया, ये हमारा गांव में घना रंड हुआ था, पेंशन बनाया दी, वो सब तो बढ़िया काम करे। अच्छा, हाँ घना सब तो बढ़िया। शादी नहीं हुई है उनको पेंशन मिलती होगी, विधवा भी हो लिया,
उनकी तनख्वाह कर दी ना वो घना बढ़िया। कितना मिलता है? 2,500 रुपया मिल जाए। 3,000 रुपये। तो यो तो सब तो बढ़िया करे जी गवर्नमेंट ने भाई। यो काम सब हमारा काम में देखो ही रंडवा लाइन लग जाए 5-7 जिसकी घरवाली गुजर गई ना ये। क्या नाम तुम्हारा? रोहित है। रोहित। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरे 21 साल है। 21। वोट बन गया है? ना बनवाए नहीं, अभी बनवाएंगे इस साल। वोट नहीं बनवाए तुम? 18 के बाद वोट दे सकते हो ना। कौन पार्टी ठीक लगती, किसका काम ठीक लगता है? अब तक तो भाजपा का ही सही है। भाजपा की सही है। क्यों तुमको ऐसा लगता है? नौकरी वगैरह? नौकरी भी सही है। क्या कर रहे हो? तो पढ़ाई क्या कर रहे हो अभी? मैं पढ़ाई छोड़ के कंपनी में जाया करूँ। कंपनी में? कहाँ पे? लुहारी। कितनी पढ़ाई की है? मैं 10th पास किया है। तो उसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बस वो थोड़े घर की प्रॉब्लम हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरे, तब छूट गई थी। किसका एक्सीडेंट हो गया था? मेरा। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हो गया था? ट्रैक्टर चलाऊँ था, गाड़ी वाला मार के साइड में खड़ा मोड़ का खड़ा करा था, गाड़ी वाला से ठीक हो गया तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए थी आगे। पर नाम काट दिया था ना, दोबारा फिर ना लिखा। अच्छा, क्या करना चाहते हो आगे? आगे वे 10वीं के ओपन थे, उसके 11वीं के ओपन थे चल रही है, वो करके कंपनी का करके जब आगे और नौकरी देखेंगे सरकारी। वहाँ किसी दोस्त को मिली नौकरी? मिली है? भाई तो पैसा लगा है? पैसा तो एक भी ना लगा, अभी लगता दोस्त ने मिली है वहाँ। अच्छा, तो ये खर्ची और पर्ची का एक बड़ा मुद्दा है जो कि हरियाणा में लगातार बीजेपी उठा रही है और यहाँ लोग बता भी रहे हैं उसके बारे में। खेती किसानी जुड़ा आप लोगों ने बताया कि सब ठीक है, मगर आंदोलन उसको लगातार बड़ा हुआ। वो तो विपक्ष ने करवाया है जी, वो तो विपक्ष ने करवाया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार तो यूज करके देखे पब्लिक। सरकार किसकी आ रही? प्रदेश में सरकार किसकी आ रही है? सही से बताइए किसकी आ रही, क्योंकि बड़ी चर्चा है, हम सब जगह सुन रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार। ऐसा है क्या? पंडित जी कह के जा रहा है एक सताई राज रहे ना, नए नए कर लागेंगे, चढ़े गगन विज्ञान द्वारा मानस के पर लागेंगे, और लोहे के बर्तन चमकेंगे, सोने के दर लागेंगे, और गुंडे मारे चोरी डाका सा कसर लागेंगे, और जोड़न नर नारी लागेंगे इस मायाणी जानी ने, और वेद व्यास जी कलू काल की लगे खोल कहानी। अब इसका हमको समझाइए हिंदी वाला। ये कह गया वो पंडित जी कह गया एक सताई राज रहना, एक पार्टी का राज हमारा हिसाब किताब दे दावा नहीं। अच्छा, ये दलिया खिचड़ी मिल के बनेगा। आप लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार आएगी? आनी चाहिए जी। अच्छा आनी चाहिए जी, ऊपर भाजपा सरकार, नीचे भाजपा सरकार होनी भाजपा है चाहिए। जी, काम हो काम जिप्पत होगा, नहीं तो फिर पैसा ऊपर था हुआ है ना। कुलदीप ने ये पैसा ऊपर था, कुछ ना करा। कुलदीप ने 5 साल में करवाया। कहेंगे हमारी सरकार नहीं थी, अब की बार सरकार आई, करवाएंगे। पैसे तो आते हैं उनके पास, पैसे तो आते हैं, पैसे तो आए उनके पास 30 थोड़े दिन करोड़ बाद रुपया कह है। देंगे ये हरियाणा की सरकार आ गई, अब ऊपर नहीं है, ऊपर आनी चाहिए। ये भी तो बात है जी, फिर ये बहाना हो जाएगा ऊपर नहीं है, ऊपर आएगी तब होगा। बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो सैनी का है जी ना, नायब सिंह सैनी जी अच्छा इंसान है जी, बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे। होना तो अनिल विज था सीएम अब की बार। अनिल विज? हाँ जी, अनिल विज जी जो फैसला उनको तो किनारे लगा दिया, मगर किनारे तो टिकट बड़ा मुश्किल से मिला, लोग बता रहे हैं। ना जी, अनिल विज की कटनी नहीं थी। हाँ, आना भी सीएम वो चाहिए था जो एट टाइम से फैसला ले हुए। खट्टर गलत बना दिया है, खट्टर गलत बनाया। खट्टर तो गलत था, उसने कौन है खट्टर गलत था। खट्टर इतनी रामविलास शर्मा जी बनाने चाहिए थे। रामविलास शर्मा? हाँ जी, पुराने कहते थे उसके बीजेपी के, वो बनाया नहीं इन्होंने। और पंडित जी इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी का शुरू तो सपोर्टर उसने, हरियाणा में तो बीजेपी का झंडा थामा उसने था। आरक्षण भी, और उनको तो टिकट तक नहीं दी, बताइए। हाँ, टिकट तक नहीं दी उन्होंने। तो आप लोग नाराज नहीं इस बात से? नाराज क्या है? नाराजी नहीं। और सबसे बड़े ब्राह्मण भाजपा में सबसे बड़े ब्राह्मणों के नेता वही थे, और उनको टिकट दी नहीं भाजपा ने। उम्र होगी 80-75-80 साल की, राजनीतिकरण की है जी। पर टिकट तो मांग रहे थे ना वो, उनको नहीं दिया। या लल्लत तो छूटा कौन है जी किसी से? देखो ये लल्लत नहीं छूटा, राजनीति एक ऐसी चीज है जी, लल्लत नहीं छूटेगी किसी की। वो कहे बे प्रधानमंत्री बन लो, चाहे राष्ट्रपति बन लो, किम में बन लो, वो नोचा होगा फेरते रहे कुर्सी। मल्लिकार्जुन खड़के काम होने हो रहे, ये भी सब घम मांगन लाग रहे से, चाल्यो जात तो कोने पर सब घम मांगन लाग रहे से। बता ढंग तना चाल्यो जात तो फिर भी सब घम मांगा यो है, प्रधानमंत्री बनना चाहो से मल्लिकार्जुन खड़के, तो वो तो ठीक है। चलिए भाई, तो खेड़ा गांव हम थे और यहाँ ब्राह्मण बहुल्य गांव है, उनसे समझने का प्रयास किया कि भाई क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वोट देने वाले हैं, आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।